बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ। और आज का जो हमारा लेसन है उसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप अपनी किताबों के साथ और अपनी जो पेंसिल और स्टेशनरी आपको चाहिए उसके साथ बिल्कुल रेडी होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है डियर टीचर्स? एज यू नो फ्रॉम द लेसन प्लान एंड द टेक्स्ट बुक दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट अ न्यू साउंड। साउंड्स आर समथिंग दैट वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद। हमने बचपन से ही अपने आसपास के माहौल में बहुत सारी आवाज़ें सुनी हैं, क्योंकि हमारे कान जो है वो ऐसा सेंसिटिव रिसेप्टर हैं कि इस वक्त जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ पे भी बेशुमार ऐसी छोटी छोटी आवाज़ें होंगी जो कि आपका ब्रेन फिल्टर आउट कर देता है, लेकिन आपका कान उसको रिसीव ज़रूर कर रहा होता है। जैसे कि पंखे की आवाज़, गली में किसी फल सब्जी बेचने वाले की आवाज़, कोई भी ऐसी आवाज़ जो आपके आसपास मौजूद है, अगर आपके लिए वो अहमियत रखती है तो आपका ब्रेन उसको रिटेन करता है, अदरवाइज उसको वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिल्टर आउट कर देता है। और याद रखिए डियर टीचर्स, हमेशा जो हमारी मेमोरी में चीज़ रह जाती है वो दो वजूहात से रहती है। एक तो एक्सपीरियंस जो हम लेते हैं और उस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ इमोशन। अगर आप अपने बचपन में दोहराएं कि अगर आपको कोई कोई ऐसा वाकया बचपन का याद है जब आप बहुत छोटे थे, 5, 6, 7 साल की उम्र में, या तो आपको बहुत खुशी का कोई वाकया याद होगा या बहुत परेशानी वाला कोई वाकया याद होगा, और उसके दरमियान में गुजरने वाले तमाम वाकयात आपकी मेमोरी में नहीं होंगे। और जब आप ऐसी कोई मेमोरी रिकॉल करते हैं, जैसे अपने दोस्तों के साथ या कजन्स के साथ बैठ के कोई पुरानी बात याद करते हैं, तो अगर आप अच्छी बातें याद कर रहे हैं तो आपको वो ही इमोशंस याद आ जाते हैं और आप फिर हंसते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। और अगर खुदा ना खासा कोई परेशानी वाला, कोई गम वाला वाकया हो या कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिससे आपको बहुत ज्यादा डर और खौफ आया हो, तो जब आप वो याद करते हैं तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और फिर आप उन इमोशंस को फील भी करते हैं। तो इसीलिए ECCE के स्टेज पे जो भी हम एक्सपीरियंस बच्चे को क्लासरूम में देते हैं उसको किसी इमोशन के साथ जोड़ना जरूरी होता है। इस बात को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, क्योंकि ये आगे आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स में आपके लिए ये टिप जरूरी भी होगी, आपके काम भी आएगी। और प्लीज इस टिप को जरूर दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो ECCE में लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आते हैं थ्रू प्ले। जब बच्चा खेलता है, एंजॉय करता है, उसका कोई ना कोई इमोशन एक्टिवेट होता है और उस इमोशन से जो चीज उसको हम याद करवाने की कोशिश करते हैं वो उसके माइंड में रिटेन कर जाती है। सो इफ यू आर अप्रिशिएटिंग द चाइल्ड और डूइंग समथिंग ही इज एंजॉयिंग, उसको कभी भी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी बात पे बच्चे को डांट दें जिसमें उसका ब्रेन में जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्डअप हो रहा था और वो स्ट्रगल कर रहा था उसको समझने के लिए, उसको सीखने के लिए, और आपने वहां पे उसको डांट दिया या आपने उसको शट अप कॉल दे दिया, कहा चुप करके बैठ जाओ, या कोई ऐसा डिमोटिवेटिंग किस्म का उसको स्टेटमेंट दिया कि तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो नालायक हो, तो इस किस्म के अल्फाज, वो इमोशन जनरेट होता है और उस थॉट के साथ चिपक जाता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो याद रखिए, इमोशन जो आप जनरेट करें उनके अंदर, वो उसी लर्निंग का उतना ही वेटेज रखते हैं। किसी चीज को अगर आप चाहते हैं कि जहन में रह जाए, एक्सपीरियंस उनको जो है वो अच्छा दें, इमोशंस अच्छे फील करवाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टिप छोटी सी समझ आई होगी, और ये टिप आपके लिए थ्रू आउट आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है कि आप जिस किसी से भी बात करें, कम्युनिकेट करें, जब जब जहां जहां अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा इमोशन आया या स्ट्रेसफुल इमोशन आया या खौफ या आपको जो है किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हुआ, तो वही चीज आपकी मेमोरी में रह जाती है और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ट्रेवल करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और वक्तन फवक्तन वो रिकॉल होती रहती है। और वो जो मेमोरी में हमारे इमोशन चले जाते हैं वही हमारी उस पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते हैं कि हम या तो खुश मिजाज होते हैं या बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर हर वक्त गुस्से में रहते हैं और हर वक्त जो है लोगों को जज करते हैं। तो ये छोटा सा मोटिवेशन लेक्चर इसलिए ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि जो भी हम क्लासरूम में कर रहे हैं, जैसा भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उसको एंजॉय करेंगे तो हमें कभी भी नहीं भूलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा साउंड है, जो हमारा टॉपिक है, उसके लिए कुछ वोकैबुलरी है, तस्वीर किताब में मौजूद है। आज के हमारे ELOs क्या है टीचर? दैट वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज सम लेटर्स विद देयर इनिशियल साउंड्स। और आज का जो हमारा लेटर है वो है कैपिटल लेटर I और उसकी साउंड यानी आवाज E। आइडेंटिफाई साइट वर्ड्स दैट आर मीनिंगफुल फॉर देम फॉर I एंड E। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आपको दो तस्वीर नजर आ रही हैं, दो फ्लैश कार्ड्स नजर आ रहे हैं। ये वही फ्लैश कार्ड्स हैं जो आपने प्ले ग्रुप में भी सीखे थे। सो ई से इंक या इंक पॉट और ई से इग्लू। किसी को मालूम है ये इग्लू क्या होता है? हमारे एंटार्क्टिका में जहाँ पे कुछ इंसान रहते हैं वो अपने घरों को बर्फ से बनाते हैं जिसका नाम होता है इग्लू।
ये खास किस्म के घर होते हैं, इसके अंदर वो लोग रहते हैं। टीचर्स आप चाहें तो इनको कोई वीडियो या ऐसी कोई न्यूज़पेपर कटिंग्स या रियल तस्वीर दिखा सकती हैं इग्लू की, ताकि बच्चों को उनके भी जनरल नॉलेज में उनके इजाफा हो। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों जो तस्वीर आपने देखी थी, इनकी शुरू की आवाज किसको याद है? इसकी शुरू की आवाज थी ई। ई, जी हाँ। सो ई से था इंक और ई से इग्लू। तो आइए देखते हैं कि ई को हम लिखते कैसे हैं। ई की लिखाई के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, यानी स्टैंडिंग लाइन, एंड देन दिस इज द कैपिटल लेटर। ई का जो कैपिटल लेटर ये ई था, याद है आपको? एक छोटी सी लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और उसके ऊपर एक डॉट, ये थी हमारी साउंड ई, ई इंक वाली। लेकिन ये हमारा कैपिटल लेटर जो कि इस आवाज का, इसका नाम है आई। आई, दिस इज द कैपिटल लेटर आई। आई की साउंड है ई। ये टीचर्स, आपके लिए एक फोनिक सॉन्ग भी जो है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप इसको क्लिक करके तमाम लेटर्स की साउंड्स को गो थ्रू कर सकती हैं, और उसके साथ कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स भी कनेक्टेड है। तो ये कैपिटल लेटर है आई और इसकी साउंड है ई। सो टीचर्स, जब हम साउंड्स की या फोनिक्स की बात करते हैं तो वो अल्फाज जो साउंड से शुरू होते हैं हम उनको शेयर करते हैं। आई की जो आवाज है ये एक लेटर है, और बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जो डायरेक्टली आई की आवाज यानी आई के लेटर से बनते हैं। जैसे आई से आयरन, कपड़े इस्त्री करने वाली, आई से आइसक्रीम जिसको हम खाते हैं, जी हाँ, तो वो आई से है, ई से नहीं है। हम जो कि फोनिक की बात कर रहे हैं तो फिर हम बात करेंगे ई इंक की और ई इग्लू की। यही आपकी किताब के सफ़े पे है। तो बच्चों, भी आपने इसको रीड करना है और इसके बाद कलरिंग करनी है और अपने टास्क को कंप्लीट करना है। लेकिन अभी मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, छोटी छोटी सी हम एक्टिविटी मिलके करेंगे जो टीचर्स के लिए टीचर नोट में भी दी गई है, और उसके बाद फिर हम किताब के सफ़े को खुद से इंडिपेंडेंटली करेंगे। तो आज की हमारी आवाज़ है प्यारे बच्चों ई की, और ई का जो लेटर है उसका नाम किसको याद हो गया है? दिस इज द कैपिटल लेटर आई। आई, दिस इज द कैपिटल लेटर आई, जी हाँ। प्लीज रीड इट विद मी। आई, ई, इंक। ये इंक है और इसके अंदर इंक है, और इसका नाम इंक पॉट भी कहते हैं इसको, इंक पॉट। ऑलराइट, सो दिस इज आई, ई, इंक। दिस इज हाउ यू गोइंग टू रीड इट, आई, ई, इंक। एंड देन लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, आई, ई, इग्लू। याद रखिए, जब हम अल्फाबेट पढ़ते हैं तो साथ साथ उसकी साउंड को भी रिपीट करते हैं। सो टीचर्स, मेक श्योर व्हेन द स्टूडेंट्स आर रीडिंग आप उनकी हेल्प करें हैं ताकि वो लेटर के साथ साथ उसकी साउंड को भी रीड करें। सो थोड़ी सी एक्टिविटीज रहेगी एंड देन वी विल गो ऑन टू द बुक पेज। अभी आपने क्या करना है टीचर्स, जब बच्चे किताब का सफ़ा मुकम्मल कर लें तो आपने उनसे एक इग्वाना बनवाना है। अगर इसको गौर से देखो प्यारे बच्चों, दिस इज द कैपिटल लेटर आई। ऐसे भी कैपिटल लेटर लिखा जाता है आई, जिसके ऊपर एक लाइन लगाते हैं और बेस पे एक लाइन लगाते हैं, और ये इसके साथ एक छोटी सी टेल है। सो दिस इज ई फॉर इग्वाना, यानी आई ई फॉर इग्वाना। टीचर्स, चार्ट पेपर से ये अपना क्राफ्ट बच्चों से ग्रुप में कंप्लीट करवा ले एंड प्लेस इट इन द क्लासरूम ऑन योर वोकैबुलरी बोर्ड, और वोकैबुलरी के भी फ्लैश कार्ड्स आपने साथ साथ पेस्ट करने हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने किताब का सफ़ा जब मुकम्मल करना है, क्या करना है? एक तो आपने कलरिंग करनी है, और उसके बाद इस कैपिटल लेटर का नाम, इसकी आवाज़, उसके साथ जो वोकैबुलरी आपके साथ शेयर हुई है उसको आपने ऊंची ऊंची रीड आउट लाउड करना है। होमवर्क क्या है आपका? रिपीट द साउंड एंड वोकैबुलरी एट होम, काउंट एट लीस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ ई साउंड। तो अभी घर जाके आप जब ढूंढेंगे आसपास तो ई की आवाज वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करें। शायद आपको ई से इंसेक्ट नजर आए कोई, या घर में हो सकता है बाबा के कमरे में मेज पे ई इंक पॉट पड़ा हो। गुड, तो अभी आपने गौर से देखना है अपने घर में और ई की आवाज वाली चीजों को ढूंढना है। सो टीचर्स, आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको आप जरूर यूटिलाइज कर सकते हैं। इट इज फॉर यू, एंड मेक श्योर व्हेन यू रिपीटिंग एंड रिवाइजिंग द वोकैबुलरी children know how to read it. These words are sight words, dear teachers. ये sight words है, यानी ये लिखा हुआ आपने अपने आज के अल्फाबेट के साथ किसी फ्लैश कार्ड पे लिख के उसको बोर्ड पे लगाना है, बिकॉज दिस इज देयर साइट वर्ड। इसको वो स्पेल आउट नहीं करे, लेकिन जब आप रोज रिपीट करवाएंगे तो पिक्चर के साथ साथ वो टेक्स्ट को भी मेमोराइज कर लेंगे। तो एक छोटी सी पोएम है आपके लिए जो कि किताब के सफ़े पे दी गई है। इट इज अबाउट when you fall
इल। इल क्या होता है? एक होता है सिक, एक होता है वर्ड यूज होता है इल। जब आप बीमार होते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड सिक भी होता है, आई फील सिक। लेकिन जब आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होती है तो देन यू फॉल इल। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अपना इलाज करना चाहिए और अच्छे अच्छे सेहतमंद खाने जैसे यखनी या दूध ऐसी चीजें पीनी चाहिए ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाए। तो टीचर्स अभी बच्चों को खड़ा कर ले, एक छोटी सी पोएम है, लेट देम सिंग विद एक्शंस एंड लेट देम मेमोराइज इट। E is for ink, E is for ill, E is for insect, E is in jail. Ill when you get, you take pill. जी टीचर्स, ये एक छोटी सी पोएम है। इस पोएम में जो है वो आज की साउंड भी हिडन है और कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनमें आज की साउंड मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, अभी आप नर्सरी क्लास में हैं तो ये पोएम आपको मेमोराइज होनी चाहिए। सो टीचर के साथ आपने क्लासरूम में भी, प्लेग्राउंड में भी और घर जाके भी इसको रिपीट करना है तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी। और जब आपका असेसमेंट होगा, एग्जाम होगा और टीचर कहेगी चले जल्दी से कोई अपनी पसंद की पोएम सुना दे, तो ये पोएम आपको जल्दी से याद आ जाएगी और आप जल्दी से टीचर को सुना दीजिएगा। सो टीचर्स, आर्ट कॉर्नर की एक एक्टिविटी जो किताब में आपके लिए मेंशन है, बच्चों को एक छोटा सा कटआउट दीजिए जिसपे इग्लू की तस्वीर हो और उस पर वो कॉटन बॉल पेस्ट कर सकते हैं। दिस इज अ मिनिमम सजेस्टेड एक्टिविटी। आपके सामने कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज और भी हैं, आप चाहें तो उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन आज की साउंड और वोकैबुलरी के साथ बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। जो इनके साइट वर्ड्स हैं इंक और इग्लू के, उनको भी डिस्प्ले पे लगाएं और बार बार इनको रिपीट करवाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।